कुल 7,000 अंक, सभी आपके। बड़े ने डेटा गिनने के बाद इसे केशव को सौंप दिया। ये संख्या सुनकर कई लोग ईर्ष्यालु हो गए। कई आंतरिक शिष्यों ने बहुत मेहनत की, फिर भी कुछ हजार अंक नहीं जुटा पाए, लेकिन केशव ने एक ही बार में 7,000 अंक जमा कर लिए। यह आदमी तो वाकई एक अजीब आदमी है। केशव ने अंक स्वीकार कर लिए और ट्रेजर हॉल में चले गए। क्या यह नहीं कहा गया है कि यह आदमी बेकार है? वह इतना ताकतवर कैसे है? ये सही है। जब से उसने प्रवेश प्रतियोगिता में भाग लिया है, अनगिनत लोगों ने सोचा है कि केशव एक असफल व्यक्ति है, लेकिन उसने बार बार दूसरों को थप्पड़ मारा है। यह आदमी राक्षस है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि उसने कई बड़े परिवारों को चुनौती देने का साहस किया। हर कोई इसके बारे में बात कर रहा था और उन्हें यह भी संदेह था कि क्या केशव वास्तव में बेकार था। उन्होंने पहले कभी ऐसा विचित्र प्राणी नहीं देखा था। बात बस इतनी थी कि कई आंतरिक संप्रदाय के बुजुर्गों का शुरू में मानना था कि केशव बेकार है, इसलिए उन्हें कोई संदेह नहीं था। लेकिन वे नहीं जानते थे कि केशव इतना भयानक क्यों था। केशव ने सभी की अटकलों को नज़रअंदाज कर दिया और खजाने के हॉल में आ गया। लड़के, ये तुम हो? केशव को आते देख ट्रेजर हॉल के प्रभारी बड़े को थोड़ा आश्चर्य हुआ। उसे उम्मीद नहीं थी कि कुछ दिनों तक उसे न देखने के बाद केशव आएगा। हाँ एल्डर, मैं यहाँ उन 3 अमृतों का आदान प्रदान करने आया हूँ जिनका मैंने पहले जिक्र किया था। ये मेरे अंक हैं। केशव ने सिर हिलाया, अपना पहचान पत्र निकाला और खजाने के बदले में उन्हें बदल दिया। ठीक है, मैं इसे आपके लिए ले आऊँगा। केशव को वाकई काफ़ी अंक मिलते देखकर प्रभारी मुखिया बहुत हैरान हुआ। कुछ ही दिनों में केशव को काफ़ी अंक मिल गए। ये 15,000 अंक हैं। उसने आंतरिक संप्रदाय में ऐसा कोई बच्चा नहीं देखा जो इतने कम समय में इतने अंक हासिल कर सके। हालांकि वह बस थोड़ा हैरान और स्तब्ध था और यह जानने के लिए उत्सुक नहीं था कि केशव ने अंक कैसे प्राप्त किए। उसने सीधे 3 अमृत निकाले। बेटे, यही वह अमृत है जिसकी तुम्हें ज़रूरत है। प्रभारी बुजुर्ग ने 3 आध्यात्मिक जड़ी बूटियां निकाली और उन्हें केशव को सौंप दिया। धन्यवाद एल्डर। केशव ने 3 आध्यात्मिक जड़ी बूटियां लीं और उन्हें देखकर थोड़ा खुश हुआ। लिंग को उसकी वंशावली को जगाने में मदद करने का दिन करीब आ रहा है। केशव ने बड़े को अलविदा कहा और अपने यार्ड में लौट आया। जैसे ही केशव वापस आंगन में आया, उसने हंसी मजाक की आवाज़ सुनी। जब मैं आंगन में दाखिल हुआ तो मैंने दिशा और ललिता को एक साथ देखा। दोनों खूबसूरत हसीनाएं आंगन में बैठी थीं, एक जीवंत और दूसरी शांत, एक शानदार तस्वीर बना रही थीं। मिस लुओ, केशव थोड़ा हैरान हुआ। उसे उम्मीद नहीं थी कि ललिता यहाँ आएगी। भाई, तुम वापस आ गए। बहन लुओ इन दिनों मेरे साथ आंगन में आ रही है, दिशा ने केशव को देखकर खुशी से कहा। जब केशव ने ये सुना तो उसे थोड़ा अपराधबोध हुआ। उसने दिशा की उपेक्षा की थी, जो इन दिनों भीतरी द्वार पर अकेली थी। लिंग एयर की देखभाल करने में मदद करने के लिए धन्यवाद मिस लुओ, केशव ने ललिता से कहा। कोई बात नहीं, मुझे भी लिंग पसंद है। चूंकि तुम इन दिनों यहाँ नहीं हो, इसलिए मैं लिंग का ध्यान रखूंगा। जब ललिता ने केशव की बातें सुनी तो उन्हें कोई परवाह नहीं थी। तुम्हारी ताकत इतनी कैसे बढ़ गई? इस समय ललिता ने केशव की ताकत देखी और खुद को कहने से रोक नहीं पाए। पहले केशव की शक्ति आध्यात्मिक सागर के केवल 4थे स्तर तक ही सीमित थी, लेकिन अब वह आध्यात्मिक सागर के 8वें स्तर तक पहुंच गई है। उसने कुछ ही दिनों में इतने सारे स्तर पार कर लिए हैं। उसे तो यहाँ तक शक हो गया है कि वह बेकार है। गोवारगिरी पर्वत में कुछ अवसर हैं। केशव अब इस विषय पर बात नहीं करना चाहता था। तुम तो बड़े अजीब हो। क्या ये घटना तुमसे जुड़े कई बड़े परिवारों से जुड़ी है? ललिता ने केशव की बातें सुनी और उत्सुकता से कहा। आने से पहले उसने कई बड़े परिवारों के मामलों के बारे में भी सुना था। कुछ लोगों ने कहा था कि केशव की मृत्यु वहीं हुई थी, लेकिन उसे यकीन नहीं हुआ। वह जानती थी कि केशव सरल नहीं था और उसका वहां इतनी आसानी से मरना नामुमकिन था। इसके विपरीत उसे संदेह था कि कई बड़े परिवारों के लोगों की मौत का संबंध केशव से हो सकता है। हाँ, मैंने उन्हें मार डाला। केशव ने इसे नहीं छिपाया। ललिता ने यह सुना और गंभीरता से केशव की ओर देखा। केशव, मैं तुमसे एक एहसान मांगना चाहता हूँ। प्रमुख परिवारों के लोगों के अलावा मैं आपसे सत्यपथ संप्रदाय के अन्य आंतरिक शिष्यों पर दया दिखाने के लिए कहना चाहूँगा। आखिरकार वे युवा और ऊर्जावान हैं, लेकिन वे सत्यपथ संप्रदाय का भविष्य हैं। यदि वे आपके द्वारा मारे गए तो ये सत्यपथ संप्रदाय की नींव हिला सकता है। ललिता जानती थी कि बहुत से लोग केशव को बेकार समझते हैं और केशव को भड़काना चाहते थे। वह जानती थी कि वे केशव के सामने कुछ भी नहीं थे और उसे डर था कि कहीं केशव उन्हें मार न डाले। चिंता मत करो, मैं खून का प्यासा नहीं हूँ। मैं लोगों को यूं ही नहीं मारूंगा। मैं ऐसा तभी करूंगा जब वे मुझे पूरी तरह से नाराज कर देंगे। केशव ने शांति से बोलते हुए सुना। जब तक वह सत्यपथ संप्रदाय में है, तब तक वह सत्यपथ संप्रदाय के संप्रदाय नियमों का पालन करेगा। केशव की बातें सुनकर ललिता का चेहरा अजीब हो गया। केशव खून का प्यासा नहीं था। जब से केशव सत्यपथ संप्रदाय में आया, केशव के हाथों अनगिनत लोग मारे गए थे।
बेशक ललिता जानती थी कि ये वो लोग थे जिन्होंने केशव को उकसाने की पहल की थी, और लानत है, उसे इसकी परवाह नहीं थी। हालांकि ललिता को यह भी पता था कि अगर वे लोग वास्तव में मरना चाहते थे तो वह कुछ नहीं कर सकती थी, भले ही वह केशव से विनती करे। ललिता को कुछ और काम था, इसलिए वह चली गई। केशव ने कुछ देर तक दिशा के साथ बातचीत की, फिर अभ्यास के लिए तैयार हो गया। इस समय एल्द महेश्वर केशव के यार्ड में आए और दरवाजा खटखटाया। बड़े मोह, केशव थोड़ा आश्चर्यचकित होकर आंगन से बाहर चला गया। केशव, क्या तुमने अमन और बाकियों को देखा है? मैं उन्हें ढूंढना चाहता था पर वे मुझे नहीं मिले। मैं उनके कुछ साझा स्थानों पर भी गया पर वे वहां भी नहीं थे। एल्द महेश्वर ने कुछ आश्चर्य से कहा। आमतौर पर अमन और उसके भाई बहन अपनी साधना में बहुत सक्रिय रहते थे, पर आज वह उन्हें नहीं ढूंढ पाया। उसने सोचा कि अमन और बाकियां केशव के साथ होंगे। मैंने यह नहीं देखा। केशव ने यह सुना और अपना सिर हिलाया। तभी अचानक प्रकाश की एक धारा उसकी ओर तेजी से बढ़ी। ये प्रकाश किसी डोरी से छूटे हुए तीर की तरह था, जो बेहद तेज गति से सीधे केशव की ओर बढ़ा। केशव ने अपनी आंखें थोड़ी सी सिकुड़ी और बहती हुई रोशनी को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। प्रकाश का प्रवाह कोई गुप्त हमला नहीं था, बल्कि एक नोट था जिस पर कुछ शब्द लिखे हुए थे। केशव, अमन और उसकी बहन मेरे हाथों में हैं। अगर तुम चाहते हो कि वे जिंदा रहें तो टूटी आत्माओं की चट्टान पर आओ। सिर्फ तुम्हें अकेले आने की इजाज़त है। अगर एक भी और व्यक्ति होगा तो वह मर जाएगा। केशव को जब ये खबर मिली तो उसका चेहरा ठंडा पड़ गया। अमन और उसकी बहन का अपहरण हो गया था। कोई आश्चर्य नहीं कि एल्द महेश्वर उन्हें ढूंढ नहीं पाए। वह जानता था कि यह मामला उससे जुड़ा हुआ है और उसकी वजह से ही 2 लोगों का अपहरण हुआ था। क्या हो रहा है? एल्द महेश्वर ने केशव की निगाहें देखकर पूछा। उन्हें अगवा कर लिया गया और टूटी हुई आत्माओं की चट्टान पर ले जाया गया। केशव ने ठंडे स्वर में कहा। क्या? खबर सुनते ही एल्द महेश्वर का चेहरा एकदम बदल गया। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि अमन और बाकी लोगों का अपहरण हो गया है। केशव, यह एक जाल हो सकता है। वे जानबूझकर तुम्हें फंसा रहे हैं। चिंता मत करो, मैं उन्हें बाहर लाऊंगा। एल्द महेश्वर थोड़ा गुस्से में थे, लेकिन इस दृश्य को देखने के बाद उन्होंने स्पष्ट रूप से समझ लिया कि किसी ने केशव को फंसाया होगा। नहीं, उन्होंने कहा कि सिर्फ मैं ही जा सकता हूँ। अगर तुम गए तो मैं उन दोनों को चोट पहुंचा सकता हूँ। एल्द महेश्वर, मैं तुमसे वादा करता हूं कि मैं उन्हें बाहर निकाल लाऊंगा। केशव ने एल्द महेश्वर से जानलेवा इरादे से कहा। वह किसी को मारना नहीं चाहता था, लेकिन कुछ लोग मरना चाहते थे। ऐसे में वह उनकी मदद करता। भले ही यह एक जाल है, मैं उसे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। आत्मा तोड़ने वाली चट्टान। सत्यपथ संप्रदाय में स्थित कब्रिस्तान एक दुर्गम स्थान है, ऊबड़ खाबड़ इलाका है और आध्यात्मिक ऊर्जा कम है। सप्ताह के दिनों में यहाँ ज्यादा शिष्य नहीं आते। लेकिन इस समय टूटी हुई आत्माओं की चट्टान के बीच में एक लोहे का खंभा खड़ा था और 2 लोग उस लोहे के खंभे से जंजीरों से बंधे हुए थे। वे थे अमन और शूकिंग, भाई बहन। दोनों के शरीर पर कोड़े के कई निशान और खून के धब्बे थे। स्नैप स्नैप, 2 और कोड़े उन दोनों आदमियों पर पड़े। पफ, रीना कमजोर हो गया था और उसे फिर से मारा गया और वह खून थूकने से खुद को नहीं रोक सका। तेजा, अगर तुम में हिम्मत है तो मुझे मारो, मेरी बहन को मत मारो। जब अमन ने अपनी बहन की शक्ल देखी तो उसने गुस्से से अपने सामने खड़े प्रतिभाशाली व्यक्ति से कहा। यह व्यक्ति राजपूत परिवार का तेजा है। वह आंतरिक संप्रदाय में राजपूत परिवार का एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है और उसके पास काफी ताकत है। उसने ओजस के आदेश का पालन किया और अमन और अन्य लोगों को बंदी बना लिया। अमन उस समय विरोध करना चाहता था, लेकिन वह बिल्कुल भी मुकाबला नहीं कर सका। चूंकि तुम जिद्दी हो, इसलिए मैं तुम्हें पीटूंगा। तेजा ने यह सुना और तिरस्कार के साथ कहा, और अगले ही पल कई कोड़े सीधे अमन की ओर आ गिरे, जिससे अमन पर खून और मांस उड़ने लगा। पफ, इस तरह के हमले के तहत अमन को भी खून की उल्टी हुई। भाई, कृपया मेरे भाई को पीटना बंद करो, रीना ने यह देखकर चिल्लाया। याद रखो, जब तुम केशव से दोस्ती करते हो तो यही होता है। उसी ने हमारे कई बड़े परिवारों के लोगों को भड़काया था। आहूजा परिवार के एक अन्य प्रतिभाशाली व्यक्ति, नवीन ने ठंडे स्वर में कहा। वह आहूजा परिवार का प्रतिभाशाली व्यक्ति है। वे अब भी दिशा को पकड़ना चाहते थे, लेकिन केशव वापस आ गया था और उनके पास फिलहाल कोई मौका नहीं था, इसलिए उन्होंने सिर्फ भाई बहन अमन और शूकिंग को ही पकड़ लिया। हालांकि कहा जाता था कि इन दोनों के केशव से अच्छे संबंध थे और वे एल्द महेश्वर के शिष्य भी थे। एल्द महेश्वर ने पहले भी ओजस को नाराज किया था, इसलिए ओजस ने एल्द महेश्वर से बदला लेने के लिए उन्हें गिरफ्तार करवा दिया। उन्हें पीट पीट कर मत मारो। वहां एक और आकर्षक महिला ये दृश्य देख रही थी और उसने ठंडे स्वर में कहा, वह हामन की बहन चंपा है। केशव ने उसके भाई को मार डाला, जिससे वह बहुत दुखी हुई, इसलिए उसने इस घटना में भाग लेने की पहल की। हाँ, चंपा की बातें सुनकर तेजा ने मुस्कुराते हुए कहा। हालांकि चंपा एक मुख्य शिष्य नहीं है, लेकिन उन्हें शीर्ष 100 आंतरिक शिष्यों में स्थान दिया गया है और उनकी ताकत काफी प्रभावशाली है।
अगर तुम किसी को दोष देना चाहते हो तो केशव को दोष दो। तुम्हें प्रार्थना करनी चाहिए कि उसके जैसा यह हारने वाला आ सके, वरना तुम दोनों यहीं मर जाओगे। जब तुम भूत बन जाओ तो उसे ढूंढना याद रखना। चंपा ने अमन की ओर देखा और ठंडे स्वर में कहा, यह एक षड्यंत्र है। अमन ने इतने सारे प्रतिभाशाली लोगों को देखा और उसका चेहरा निराशा से भर गया। उसे पता था कि उसे और दूसरों को क्यों गिरफ्तार किया गया था। इतने सारे लोग केशव के लिए यहाँ थे। जब तक केशव आएगा, केशव निश्चित रूप से मर जाएगा। भाई केशव, कृपया मत आओ। अमन ने अपने दिल में प्रार्थना की कि वह खुद को और अपनी बहन को बलिदान कर देगा, बजाय इसके कि वह केशव को उन्हें बचाने के लिए आते देखे। हालांकि ऐसा इसलिए था क्योंकि केशव को गिरफ्तार कर लिया गया था, फिर भी उसके मन में केशव के प्रति कोई नाराजगी नहीं थी। क्योंकि कई प्रमुख परिवारों के साथ झगड़ा भी रीना से संबंधित था, उसने केशव को दोष नहीं दिया, बल्कि केवल कई प्रमुख परिवारों के अत्याचार को दोषी ठहराया। केशव ने भी उसकी जान बचाई। अगर हो सके तो वो केशव की जान बचाने के बदले अपनी जान देने को तैयार है। दुर्भाग्यवश भगवान ने उनकी प्रार्थना नहीं सुनी और जल्द ही एक आकृति सबके सामने प्रकट हुई। जो व्यक्ति आया वह कोई और नहीं बल्कि केशव था। केशव, आखिरकार यहाँ। मैदान में मौजूद सभी लोगों ने केशव को देखा और उपहास करते हुए कहा कि उन्होंने अमन और उसकी बहन को सिर्फ केशव के लिए ही पकड़ा है। उन्हें चिंता थी कि केशव नहीं आएगा, लेकिन आखिरकार वो आ ही गया। तुम मुझसे निपटना चाहते हो, उन्हें जाने दो। केशव ने अधिसूचना पत्र अपने हाथ में पकड़ लिया और ठंडे स्वर में कहा, केशव, आज तुम बर्बाद हो चुके हो और तुम अभी भी उनकी परवाह करना चाहते हो। अब तुम्हें अपने परिवार के सदस्यों की हत्या के गुस्से का एहसास हो गया होगा, है ना? केशव, तुम्हें किसने कहा था कि मेरे कई बड़े परिवारों के लोगों पर हमला करो और उन्हें हंसी का पात्र बनाओ? अब तुम्हारी वजह से उनकी यह हालत हो गई है। केशव की बातें सुनकर मैदान में मौजूद हर कोई ठंडे स्वर में बोला और केशव को जानलेवा इरादे से भरी आंखों से देखने लगा। भाई केशव, जल्दी करो, यह एक जाल है। अमन तब भावुक हो गया जब उसने केशव को आते देखा, लेकिन वह जानता था कि यह एक जाल था और जल्दी से केशव को वहां से चले जाने देना चाहता था। केशव ने ये शब्द सुने और अमन और उसकी बहन को देखा। अमन और उसकी बहन दोनों खून से लथपथ थे, उनके कपड़े फटे हुए थे और कोड़ों के भयानक निशान इतने गहरे थे कि हड्डियां दिखाई दे रही थीं। चटक लाल खून गिर रहा था, जिससे केशव कातिल बन गया था। तुम बहुत ज्यादा बोलकर मौत को बुला रहे हो। अमन की बातें सुनकर तेजा ने ठंडी सांस ली। इस समय केशव पहले ही आ चुका था और उसे अब अमन और उसकी बहन की जरूरत नहीं थी। वह कार्रवाई करने और अमन और उसकी बहन को मारने वाला था। मरना, ये देखकर केशव ने ठंडे स्वर में कहा और अपनी तलवार सीधे घुमा दी, जिससे तेजा की मौत हो गई। तेजा का चेहरा एकदम बदल गया, मानो उसे केशव के इतने शक्तिशाली होने की उम्मीद ही न हो। उसने झट से केशव के हमले का प्रतिरोध करने के लिए कदम उठाया, लेकिन जैसे ही उसने हमला किया, केशव की तलवार ने उसे सीधे टुकड़े टुकड़े कर दिया। अगले ही पल वह सीधे तलवार से कट गया। टकराना, उसका शरीर सीधे फट गया और खून के धुंध में बदल गया। सीधे मैदान पर मर गया। तेजा की आंखें खुली रहीं। वह जानता था कि केशव कोई साधारण इंसान नहीं है, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि केशव उसे सिर्फ एक तलवार से मार डालेगा। आखिरकार वह एक आंतरिक संप्रदाय का अनुयायी था। अमन और उसकी बहन ये दृश्य देखकर स्तब्ध रह गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि केशव सीधे तेजा को मार डालेगा। तेजा आंतरिक संप्रदाय का एक विलक्षण व्यक्ति है और उसकी शक्ति युवानदान के चौथे स्तर तक पहुंच चुकी है। हालांकि केशव के सामने वह इतना कमजोर था कि उसे सिर्फ एक तलवार से ही मार दिया गया। लेकिन अगले ही पल वे सब बहुत आभारी हो गए, क्योंकि तेजा ने पहले भी उन्हें प्रताड़ित किया था और कोड़े मारे थे और वे उससे दिलो जान से नफरत करते थे। अब केशव ने उनके लिए तेजा को मार डाला था, तो वे आभारी कैसे न होते। इसके अलावा केशव बिना किसी पीछे हटे अपने जोखिम पर उन्हें बचाने के लिए आया था और मैदान में सभी मजबूत पुरुषों के साथ दुश्मनी करने को तैयार था, जिससे वे आभारी थे। केशव, तुम मौत की तलाश में हो। केशव, तुम मरने के लायक हो। जब नवीन और अन्य लोगों ने ये दृश्य देखा तो वे क्रोधित हो गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि केशव उनके सामने कार्रवाई करने और लोगों को मारने की हिम्मत करेगा। केशव को उनकी जरा भी परवाह नहीं थी। अगले ही पल वह अमन और रीना के सामने आ गया। उसने अपनी तलवार घुमाई और उन जंजीरों को काट दिया जिनसे दोनों व्यक्ति बंधे हुए थे। मैं इस मामले में आपके लिए न्याय मांगूंगा, केशव ने ठंडे स्वर में कहा, आध्यात्मिक ऊर्जा का इंजेक्शन लगाते हुए दोनों की चोटों को लगातार ठीक करते हुए। उन्होंने अमन और उसकी बहन को उससे निपटने के लिए बंदी बना लिया, जिससे केशव पूरी तरह से नाराज हो गया। केशव उन्हें कभी जाने नहीं देगा। रीडिंग, भाई केशव, भाई केशव। केशव की बातें सुनकर अमन और उसकी बहन बेहद भावुक हो गए। केशव, तुम मौत की तलाश में हो। ये देखकर कि केशव ने उन्हें नजरअंदाज कर दिया और उन्हें गंभीरता से नहीं लिया, क्षेत्र के कई प्रमुख परिवारों के प्रतिभाशाली लोग क्रोधित हो गए और अगले ही पल उन्हें मारने के लिए दौड़ पड़े। वे केशव को मारना चाहते हैं। भाई केशव, सावधान रहो।
जब रीना ने उन्हें उसे मारने के लिए आते देखा तो उसने जल्दी से केशव को याद दिलाया। केशव ने रीना के शब्दों की परवाह नहीं की, बल्कि उन दोनों को उनकी चोटों से उबरने के लिए आध्यात्मिक ऊर्जा का इंजेक्शन लगाना जारी रखा। कोर्ट डेथ। ये देखकर कि ये वुडू ने अब भी उन्हें गंभीरता से नहीं लिया, सब लोग गुस्से से भर गए। ये बच्चा बहुत घमंडी था। उनके हमले तुरंत केशव तक पहुंच गए। अमन और उसकी बहन बहुत चिंतित थे, लेकिन इस समय दर्जनों तलवारें अचानक केशव के पीछे दिखाई दीं और सीधे उनकी ओर गिर गईं। उनके हमले केशव की दिव्य चेतना से बच नहीं सके और केशव ने उन्हें बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया। टकराना। उन सभी को काट दिया गया। वे सब काट दिए गए थे। वह कैसे संभव है? मैदान के सभी शक्तिशाली प्रतिभाशाली लोग ये दृश्य देखकर दंग रह गए। किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी कि केशव उन सबको इतनी आसानी से हरा देगा। तुम जल्दी मरना चाहते हो, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा, केशव ने पलटकर ठंडे स्वर में कहा। उसने अमन और बाकी लोगों की ज्यादातर चोटों को रोकने में मदद की है। अब सुमन और बाकी लोगों से निपटने की बारी उसकी है। कोर्ट डेथ। अभिमानी, तुम तो बस एक कूड़ा कचरा हो, फिर भी तुम इतना घमंडी होने की हिम्मत करते हो। केशव की बातें सुनकर जो लोग धराशायी हो गए थे वे क्रोधित हो गए। वे सभी आंतरिक शिष्य थे और उनकी शक्ति युवानदान राज्य में थी। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि केशव वास्तव में अजेय था। अगले ही पल वे फिर से एक साथ बाहर भागे। इस बार उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगा दी और पीछे नहीं हटे। वे केशव को मारने पर अड़े थे। भाई केशव, सावधान रहो, ये दृश्य देखकर अमन बोला। केशव उदासीन दिख रहा था, उसे उनकी बात जरा भी गंभीरता से नहीं लग रही थी। उसने हाथ उठाया और तलवार से वार कर दिया। यह एक साधारण तलवार की तरह लग रही थी, लेकिन यह असाधारण शक्ति के साथ फट पड़ी और तुरंत ही उन्हें मार डाला। टकराना। उनके सभी हमलों को नष्ट करो। धमाका। अगले ही क्षण एक तलवार उनके शरीर में घुस गई और एक ही तलवार से उन सभी को मार डाला। वह कैसे संभव है? क्या वे सब मर गए हैं? नवीन, चंपा और अन्य लोगों के चेहरे एकदम बदल गए। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि उनके सामने कई लोग इस तरह मर जाएंगे। उन्होंने सबने सुना था कि केशव बस एक बर्बादी थी, लेकिन उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि यह बर्बादी इतनी शक्तिशाली होगी। अगले ही पल नवीन आग बबूला हो गया। ये लोग अपने बड़े परिवारों के कुलीन थे और अब उनकी आंखों के सामने मौत हो गई। ये बहुत बड़ी क्षति थी। केशव, तुम बेकार कमीने हो, तुम मरने के लायक हो। मैं तुम्हें मार डालूंगा, नवीन ने जानलेवा इरादे से कहा। सिर्फ तुम? केशव ने उदासीन भाव से उसकी बातें सुनी, उसे बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया। यह मत सोचो कि तुम मेरे प्रतिद्वंद्वी हो सकते हो, क्योंकि तुमने कुछ हारने वालों को मार दिया है। वे बस हारने वाले हैं। अपनी तलवार निकालो, ये तुम्हारा एकमात्र मौका है। जब नवीन ने केशव के शब्द सुने तो उसने ठंडे स्वर में कहा कि उसकी ताकत खराब नहीं है, वह आंतरिक द्वार के शीर्ष 100 के बाद दूसरे स्थान पर है और उसे विश्वास है कि वह केशव को कुचल सकता है। चूंकि तुम मौत की तलाश में हो, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। केशव ने यह सुना और ठंडे स्वर में कहा। बिना कुछ और बकवास किए उसने तलवार से वार कर दिया। पहले की तरह केशव की तलवार भी बेहद साधारण थी। केशव को अभी भी अपने खिलाफ ऐसी चाल चलते देख नवीन ने ठंडी आवाज में कहा, तुम मौत को दावत दे रहे हो। उसे लगा कि उसने केशव के हमले को भांप लिया है। केशव ने उस पर ऐसा हमला करने की हिम्मत की। कितना घमंडी। अगले ही पल उसके हाथ में एक भाला प्रकट हुआ। भाला किसी अजगर जैसा था और मारने के लिए झपटा। उसके हमले शक्तिशाली, तीखे, तीव्र और दबंग थे। नवीन के हमले को देखकर कई लोग आश्चर्यचकित रह गए। आहूजा परिवार की प्रतिभा से जैसी उम्मीद थी, वह काफी सक्षम है। केशव निश्चित रूप से हार जाएगा। अच्छा, वे सभी सोचते थे कि नवीन का केशव से कोई मुकाबला नहीं था, और नवीन ने भी ऐसा ही सोचा, यह मानते हुए कि वह सिर्फ एक बंदूक से केशव की तलवार को आसानी से हरा सकता है। हालांकि जिस क्षण उसके हमले ने केशव की तलवार को छुआ, उसकी अभिव्यक्ति काफी बदल गई। साधारण सी दिखने वाली तलवार अत्यंत भयानक शक्ति से भरी हुई थी, जिससे उसे बहुत बड़ा खतरा महसूस हुआ। केशव की तलवार बहुत शक्तिशाली है। टकराना। उसका हमला तुरंत केशव की तलवार से पराजित हो गया और उसका भाला सीधे कट गया। केशव की तलवार की शेष शक्ति ने उसे सीधे मार डाला। टकराना। उसके शरीर पर लगा कवच सुनहरी रोशनी से चमक उठा, जिससे उसकी जान बच गई। धत्तेरी की। नवीन का चेहरा बेहद बदसूरत लग रहा था। उसने कभी नहीं सोचा था कि केशव इतना भयानक होगा। आखिरकार उसे समझ आ गया कि उनके कई बड़े परिवारों के प्रतिभाशाली लोग केशव के हाथों दुखद रूप से क्यों मारे गए थे। केशव की ताकत उसकी कल्पना से भी ज्यादा भयानक थी। यद्यपि उसके कवच ने उसकी जान बचा ली, फिर भी वह गंभीर रूप से घायल हो गया और उसके शरीर से खून बहने लगा। आपके कवच ने आपकी जान बचाई, लेकिन आपको फिर भी मरना होगा। केशव को यह देखकर आश्चर्य नहीं हुआ कि नवीन के कवच ने उसकी जान बचाई, लेकिन आज उसकी मृत्यु हो गई। अगले ही पल केशव ने एक कदम आगे बढ़ाया और तलवार से वार कर दिया। तुम मुझे नहीं मार सकते, मैं आहूजा परिवार से हूं।
केशव को उसे मारने की कोशिश करते देख नवीन गुस्से से भर गया और जल्दी से बोला, आहूजा परिवार के लोग, मुझे नहीं पता कि मैंने कितनों को मारा है, तुम में से एक और को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। केशव ने ये सुना और तिरस्कार से कहा, वह मरने से पहले आहूजा परिवार को धमकाना चाहता था, लेकिन अफसोस कि यह काम नहीं आया। केशव, बस करो, तुम कमीने हो। ये दृश्य देखकर चंपा का चेहरा आखिरकार बदल गया और वह केशव को रोकने वाली थी। दुर्भाग्य से उसकी गति अभी भी बहुत देर हो चुकी थी। केशव ने अपनी तलवार निकाली और एक ही तलवार से नवीन को मार डाला। नवीन की मृत्यु खुली आंखों और पछतावे से भरी हुई थी। केशव, तुम बहुत कमीने हो, तुम बहुत साहसी हो। चंपा गुस्से से भर गई। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि उसके कदम उठाने के बाद भी केशव ने नवीन को मारने की हिम्मत की। नवीन आहूजा परिवार की सदस्य है, आज उसकी मौत के लिए भी वही जिम्मेदार है। अभय की भयानक ताकत को देखते हुए केशव के प्रति उसकी जानलेवा मंशा और भी मजबूत हो जाती है। वह केशव को मारने के लिए दृढ़ है। अपनी बात समाप्त करने के बाद उसने अपने हाथ में एक तलवार ली और फिर केशव की ओर वार किया। ये तलवार बहुत जोर से वार करती है। भाई केशव, सावधान रहो। चंपा को कार्रवाई करते देख अमन को याद आया कि भले ही वह एक बाहरी संप्रदाय का शिष्य था, लेकिन वह जानता था कि आंतरिक संप्रदाय के शीर्ष 100 प्रतिभाशाली लोग कितने शक्तिशाली होते हैं। आंतरिक संप्रदाय के शीर्ष 100 प्रतिभाशाली लोग अन्य प्रतिभाशाली लोगों के समान स्तर के नहीं थे। आखिरकार अनगिनत आंतरिक संप्रदाय के प्रतिभाशाली लोग थे, लेकिन शीर्ष 100 में स्थान पाना ही यह साबित करने के लिए पर्याप्त था कि वे कितने शक्तिशाली थे। लेकिन केशव को इसकी परवाह नहीं थी। आखिरकार उसने पहले भी शीर्ष 100 प्रतिभाशाली लोगों को देखा था। यह जिया यूनटियन है, लेकिन विरूपम का केशव से कोई मुकाबला नहीं है। तोड़ना। केशव ने चंपा के हमले को देखा और शांति से बोला, फिर उसने उसे मारने के लिए तलवार से वार किया। यह अभी भी एक सामान्य तलवार का वार था, लेकिन यह अत्यंत शक्तिशाली था और इसने चंपा की तलवार को तुरंत नष्ट कर दिया। केशव ने अपने हथियार का भी इस्तेमाल नहीं किया। दर्शकों में सभी लोग दंग रह गए और उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था। उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि केशव की ताकत इतनी मजबूत होगी और चंपा का हमला भी केशव को हरा नहीं पाएगा। तुम बेकार के कमीने, तुम इतने शक्तिशाली कैसे हो गए? मूल रूप से भले ही केशव ने नवीन को मार डाला हो, चंपा ने केशव को गंभीरता से नहीं लिया, क्योंकि उसने सुना था कि केशव सिर्फ एक बर्बादी थी। लेकिन मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि यह हारा हुआ व्यक्ति इतना शक्तिशाली बन जाएगा। नहीं, वह इस हारे हुए केशव से बिल्कुल नहीं हार सकती, अन्यथा वह एक बड़ा मजाक बन जाएगी। उसकी हत्या करने की मंशा बढ़ गई और अगले ही पल उसने बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी पूरी ताकत झोंक दी। मरना। एक ठंडी खर्राट के साथ उसके हाथ में एक लंबी तलवार प्रकट हुई। तलवार के वार से मानो आग का अजगर पूरे आकाश को जला रहा हो। उसके हाथ में जो लंबी तलवार थी उसे लाल ज्वाला तलवार कहा जाता था। उसने केशव को मारने के इरादे से इस हथियार का इस्तेमाल किया था। फक फक करना। ये देखकर केशव ने उसे तिरस्कार से देखा। वह उसे मार नहीं सकती थी। केशव ने एक कदम आगे बढ़ाया, अपने हाथ में एक तलवार कसी और आगे बढ़ गया। इतनी देर हो चुकी है और उसने अभी तक अपना हथियार इस्तेमाल नहीं किया है। ये बच्चा बहुत घमंडी है। केशव तो बहुत असफल है। केशव के हमले को देखकर हर कोई कहने से खुद को रोक नहीं सका। चंपा शुरू से ही एक प्रतिष्ठित व्यक्ति थी और उन्होंने अपने हथियार भी निकाल लिए थे। केशव ने इस बार अपने हथियार नहीं निकाले, जिससे सभी हैरान रह गए। सभी को लगा कि केशव मौत को दावत दे रही हैं। धमाका। भीड़ की चर्चाओं के बीच दोनों हमले आपस में टकरा गए। धमाका। भयानक शक्ति के कारण बहुत तेज आवाज हुई। अनगिनत पेड़ पौधे प्रभावित हुए और तुरंत नष्ट हो गए, और उनमें से कई तो दो हमलों के बीच बची हुई बिजली से उड़ गए। और जब उन्होंने ऊपर देखा तो वे चौंक गए। चंपा सैकड़ों मीटर दूर उड़ गया, जमीन पर गिर गया और खून बहने लगा। और केशव वास्तव में वहां खड़ा था। नुकसान में केशव नहीं था, जिसे वे कमजोर समझते थे, बल्कि चंपा था। इससे वे इस बात पर विश्वास करने में असमर्थ हो गए। तुम इतनी ताकतवर कैसे हो सकती हो? हालांकि वह नुकसान में थी क्योंकि उसने शुरुआत में केशव को नीचा दिखाया था। उसने पिछले हमले में भी पीछे नहीं हटी और अपने हथियार का भी इस्तेमाल किया, लेकिन फिर भी वह केशव से एक ही तलवार से हार गई। और उसने महसूस किया कि केशव का हमला कुछ ऐसा था जिसका वह मुकाबला नहीं कर सकती थी। कुछ भी असंभव नहीं है, क्योंकि तुम तो बस बेकार हो। केशव ने चंपा को व्यंग्यात्मक दृष्टि से देखा। इससे पहले चंपा उसे बेकार कहकर उसका मजाक उड़ाता रहा, लेकिन दुर्भाग्य से उसे पता ही नहीं था कि असली बेकार कौन है। आह केशव, तुम मरने के लायक हो। केशव की बातें सुनकर चंपा क्रोधित हो गईं। वह गुप्ता परिवार में पैदा हुई थी, प्रतिभाशाली थी, उसका सफर आसान था और उसे भविष्य में एक मुख्य शिष्य बनने का अवसर मिला। वह खुद को बहुत ऊंचा समझती थी और केशव को बेकार कहकर उसका मजाक उड़ाने में उसे कोई संकोच नहीं था। लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि केशव, जो एक बेकार इंसान है, उसे बेकार कहकर उसका मजाक उड़ाने की हिम्मत करेगा।
वह इसे स्वीकार नहीं कर सकी, चाहे कुछ भी हो। इस समय उसने सीधे अपने रक्त की शक्ति जारी की और एक लालज्वाला पक्षी बन गई। निम्न श्रेणी की पृथ्वी श्रेणी की मार्शल आर्ट, धधकते आकाश का कटाव। उसने सीधे पृथ्वी स्तरीय मार्शल आर्ट का उपयोग किया। धधकती और तीव्र लाल ज्वाला तलवार की रोशनी ठोस के रूप में संघनित भयानक शक्ति के साथ बाहर निकली, एक तलवार से केशव को मारने के लिए दृढ़ संकल्प। चंपा इस बार गंभीर है, केशव निश्चित रूप से हार जाएगा। अच्छा, चंपा को अपने वंश की शक्ति को छोड़ते हुए और पृथ्वी स्तरीय मार्शल आर्ट का प्रदर्शन करते हुए देखकर सभी को विश्वास हो गया कि चंपा केशव को मारने में सक्षम होंगे। हालांकि इस शक्तिशाली तलवार का सामना करते हुए केशव शांत रहा और इसे बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया। इतनी ताकत के बावजूद तुम मुझे मारना चाहते हो? केशव ने तिरस्कार से कहा। अगले ही पल उसके हाथ में तलवार की एक रोशनी जम गई और फिर उसने सीधा वार कर दिया। उसकी तलवार अभी भी एक साधारण तलवार थी, लेकिन चंपा की तलवार की रोशनी की तुलना में यह अधिक शक्तिशाली थी और बिल्कुल भी कमतर नहीं थी। सब हैरान थे। इस समय केशव के पास अभी भी तुरुप का पत्ता था। उन्हें तो जैसे अंदाजा ही नहीं था कि केशव के पास अभी कितने पत्ते बचे हैं। जब सबको लगा कि केशव हार ही जाएगा, तो केशव ने एक और भी जबरदस्त मारक चाल चली। धमाका! केशव की तलवार चंपा की तलवार से एक पल में टकरा गई। एक पल में एक जोरदार धमाका हुआ और उससे उत्पन्न शक्ति पहले से कई गुना ज्यादा भयानक थी। ये भयानक शक्ति विश्व को नष्ट करने वाली ज्वार की तरह थी, जिसने आत्मा विखंडन करने वाली चट्टान के लगभग आधे हिस्से को नष्ट कर दिया और एक भयानक तूफान को जन्म दिया। धमाका! हर कोई भयभीत होकर देख रहा था, क्योंकि चंपा की शक्तिशाली तलवार का केशव पर कोई प्रभाव नहीं था और वह एक पल में नष्ट हो गई। धमाका! केशव की तलवार में अभी भी शक्ति बाकी थी और वह पागलों की तरह चंपा की ओर दौड़ा। चंपा का चेहरा बेहद बदसूरत हो गया और उसे एक घातक खतरा महसूस हुआ। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि यह चींटी इतनी भयानक होगी। उसने अपनी वंश शक्ति का इस्तेमाल किया और सबसे जोरदार हमला किया, फिर भी केशव को जरा भी चोट नहीं पहुंचा पाए। ये कैसे संभव था? लेकिन उस वक्त उसे इन बातों की परवाह नहीं थी। उसने जल्दी से अपनी सारी आध्यात्मिक ऊर्जा लगाकर अपने सामने एक सुरक्षा कवच बना लिया ताकि वो अपनी रक्षा कर सके। लेकिन अगले ही पल केशव की तलवार ने उसकी ढाल को सीधे काट दिया। आह केशव, तुम शापित चींटी, मुझे आज तुम्हें मारना होगा। चंपा प्रकट हुई, अस्त व्यस्त और बेहद गुस्से में। उसने कहा कि जब से वह आंतरिक संप्रदाय की शीर्ष 100 प्रतिभाशाली महिलाओं में से एक बनी है, तब से वह इतनी अस्त व्यस्त कभी नहीं हुई थी। वह केशव को मार डालना चाहती थी। अगले ही पल उसके हाथ में एक बड़ी सी सील दिखाई दी। सील के प्रकट होते ही उसने आतंक और जानलेवा इरादे फैला दिए, जिससे मैदान में मौजूद हर कोई दहशत में आ गया। केशव, यह एक खजाना है जो मुझे गलती से मिला है। ये निश्चित रूप से तुम्हें मार सकता है। चंपा ने मुहर निकालने के बाद पागल होकर कहा। इस बड़ी मुहर को फैंटियन मुहर कहते हैं। यह एक खजाना है जो उसने एक गुप्त क्षेत्र में प्रवेश करके प्राप्त किया था। उसने एक बार युवानदान काल के अंत में एक शक्तिशाली व्यक्ति को मारने के लिए इस मुहर का इस्तेमाल किया था। यह मूल रूप से उसका तुरुप का पत्ता था, जिसका उपयोग वह संप्रदाय प्रतियोगिता में करना चाहती थी, लेकिन अब केशव ने उसे इस बिंदु पर मजबूर कर दिया है। उसे पहले से ही इसका उपयोग करने और केशव को मारने के लिए मजबूर किया है। केशव, मेरी फैंटियन सील के नीचे मरना तुम्हारा सम्मान है, बस मर जाओ। चंपा ने केशव को पागलों की तरह देखा, ये सोचकर कि केशव मर चुका है। अगले ही पल उसने सीधे इस मुहर का इस्तेमाल किया। धमाका! एक पल में एक भयानक सील आकाश से गिर गई और केशव के सामने प्रकट हुई। यह मुहर अत्यंत भयानक थी, मानो कोई पहाड़ केशव पर दबाव डाल रहा हो। रीडिंग धमाका! मुहर केशव के शरीर पर गिर पड़ी। उसी क्षण पूरी दुनिया हिल गई, एक जोरदार आवाज हुई और धरती से एक विशाल गड्ढा फूट पड़ा। भाई केशव, भाई केशव! ये दृश्य देखकर अमन और उसकी बहन ने जल्दी से चिंतित होकर कहा कि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि चंपा के पास ऐसा खजाना होगा। हाँ केशव, कचरा तो कचरा ही है, तुम मेरी तुलना कैसे कर सकते हो? चंपा ने ये दृश्य देखकर जोर से हंसा, मानो उसे यकीन हो गया हो कि केशव मर चुका है। तुमने अभी सील तोड़ी है और तुम सचमुच सोचते हो कि तुम मुझे मार सकते हो? हालांकि इस समय एक चौंकाने वाली तलवार की रोशनी बड़े गड्ढे से निकली और सीधे फैंटियन सील को चकनाचूर कर दिया। धमाका! अगले ही पल केशव सबके सामने प्रकट हुआ, बिना किसी चोट के। ये कैसे संभव है? तुम कैसे ठीक हो सकते हो? ये दृश्य देखकर चंपा ने अविश्वास से कहा। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि केशव को कोई नुकसान नहीं हुआ। मुझे शहर दे दो, मुझे शहर दे दो। उसने एक बार फिर फैंटियन सील पकड़ ली और केशव की ओर उन्मत्त होकर दौड़ी। फक फक करना, केशव ने घृणा से कहा। हालांकि फैंटियन सील काफी शक्तिशाली थी, फिर भी उसे दबा पाना असंभव था। केशव ने अपनी तलवार घुमाई। तलवार इतनी शक्तिशाली और भयानक थी कि पल भर में सीधे फैंटियन सील पर जा लगी। फंतियन यिन का हमला सीधे चकनाचूर हो गया और अगले ही पल फंतियन यिन सीधे तलवार से चकनाचूर हो गया।
मेरी फैंटियन सील कैसे नष्ट हो सकती है? चंपा दंग रह गई और अविश्वास से केशव को देखने लगी। उसकी फैंटियन सील को शायद कोई गोल्डन एम्ब्रियो विशेषज्ञ भी नष्ट नहीं कर सकता था, लेकिन केशव ने उसे सिर्फ एक तलवार से नष्ट कर दिया। ये कैसे संभव था? आपकी किस तरह से मरने की इच्छा है? केशव चंपा के सामने आया और जानलेवा इरादे से ठंडे स्वर में बोला, जिससे चंपा का शरीर कांप उठा। आज उसी ने अमन और उसकी बहन को पकड़कर उन पर अत्याचार किए थे। वह चंपा को अमन और उसकी बहन से 100 गुना ज्यादा यातनाएं सहना चाहती थी। जब चंपा ने केशव की बातें सुनी तो उसका चेहरा भयभीत हो गया और उसने जल्दी से कहा, केशव, तुम मुझे नहीं मार सकते। मैं गुप्ता परिवार का गौरव हूँ और मेरा आदमी मुख्य शिष्य इवान है। अगर तुम मुझ पर हमला करोगे तो तुम मर जाओगे। लेकिन केशव ने यह सुना और तिरस्कार और उपहास का भाव प्रकट किया। तो क्या हुआ अगर गुप्ता परिवार प्रतिभाशाली है? तो क्या हुआ अगर इवान, यहाँ तक कि स्वर्ग के भगवान भी उस व्यक्ति को नहीं बचा सकते जिसे मैं मारना चाहता हूँ? केशव ने ठंडे स्वर में कहा। आप? केशव की बातें सुनकर चंपा हैरान रह गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि केशव को उसकी बातों की जरा भी परवाह नहीं होगी। लेकिन जब उसने उन प्रतिभाशाली लोगों के बारे में सोचा जिन्हें केशव ने पहले मार डाला था, तो उसका चेहरा बदसूरत हो गया और उसे कोई संदेह नहीं था कि केशव ने उसे मारने की हिम्मत की थी। वह मरना नहीं चाहती। उसने जल्दी से अपने कपड़े फाड़ दिए, जिससे उसकी त्वचा का एक बड़ा हिस्सा बर्फ की तरह सफ़ेद दिखाई देने लगा, और उसने केशव की ओर देखा। मिस्टर, मैं गलत थी। मैं आपकी औरत बनने को तैयार हूँ, बशर्ते आप मुझे माफ़ कर दें। हालांकि वह केशव से बहुत नफरत करती थी, फिर भी वह जीवित रहने के लिए केशव को बहकाने के लिए तैयार थी। जब तक अन्य बुजुर्ग आते हैं, वह निश्चित रूप से केशव से बदला लेगी। मेरी औरत बनो। मुझे तुम्हारी जैसी दुष्ट औरत में कोई दिलचस्पी नहीं है। बेहतर होगा कि तुम मर जाओ। हालांकि जब केशव ने चंपा की शक्ल देखी तो उसने घृणा का भाव दिखाया और तिरस्कारपूर्वक कहा कि भले ही चंपा बेहद खूबसूरत हो, केशव उसे गंभीरता से नहीं लेगा। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं कि केशव ने ऐसी महिलाओं को देखा था जो चंपा से कहीं अधिक सुंदर थीं, इसलिए वह चंपा के प्रलोभन को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लेगा। नहीं। केशव की बातें सुनकर चंपा हताश हो गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि केशव को उसमें जरा भी दिलचस्पी नहीं होगी। केशव ने सीधे हमला किया, लेकिन उसे सीधे नहीं मारा, क्योंकि वह चाहता था कि चंपा को वह यातना सहनी पड़े जो अमन और अन्य लोगों ने पहले झेली थी। लंबा कोड़ा सीधे चंपा के शरीर पर मारा गया। कुछ ही पलों में उसके शरीर पर कोड़ों के कई निशान पड़ गए और खून टपकने लगा। चंपा बुरी तरह चिल्लाई और दया की भीख मांगना चाहती थी। केशव ने जरा भी दया नहीं दिखाई। अगले ही पल चंपा की डरी हुई निगाहों के सामने उसने अपनी तलवार घुमाई और एक ही वार में चंपा को मौत के घाट उतार दिया। वो तो मरी ही नहीं, बल्कि और भी ज्यादा मर चुकी थी। चंपा मर गया है? वह कैसे संभव है? इस समय कई बड़े परिवारों के प्रतिभाशाली लोगों ने यह दृश्य देखा। उनके चेहरे एकदम बदल गए और वे अविश्वास से बोले कि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि चंपा की इस तरह मृत्यु होगी। तुम्हें पता है, चंपा शीर्ष 100 में शुमार एक प्रतिभाशाली व्यक्ति थे और उनके प्रमुख परिवारों में भी वे एक ऐसे प्रतिभाशाली व्यक्ति थे जिन्हें शीर्ष पर स्थान दिया जा सकता था। हालांकि केशव के हाथों उनकी दुखद मृत्यु हो गई। वे केशव को बड़े डर से देखने लगे। केशव को आए हुए अभी सिर्फ 15 मिनट ही हुए थे। चंपा, नवीन और मैदान में मौजूद अन्य लोगों को केशव ने मार डाला। अगले ही पल उन सब के मन में भाग जाने का विचार आया। यहाँ तक कि चंपा, नवीन और अन्य लोग भी केशव के हाथों मारे गए। वे केशव के विरोधी कैसे हो सकते हैं? हम मर जाओ। केशव ने उन्हें ठंडी नज़रों से देखा। वे सब आज अमन और उसकी बहन को प्रताड़ित करने में लगे थे। केशव उन्हें कभी जाने नहीं देगा। धमाका, कई तलवारें सीधे मारने के लिए बाहर निकलीं। अनगिनत दयनीय चीखें गूंज उठीं और अगले ही पल उनके शरीर जमीन पर गिर पड़े। इस समय टूटी हुई आत्माओं की पूरी चट्टान लाशों के समुद्र में बदल गई और बेहद खूनी थी। वे सब मर चुके हैं। जब भाई बहन अमन और रीना ने यह दृश्य देखा तो वे दंग रह गए। किसी को उम्मीद नहीं थी कि केशव उनके लिए कई प्रमुख परिवारों के प्रतिभाशाली लोगों को मार डालेगा। तुम ठीक हो? केशव ने उनसे निपटा और पीछे मुड़कर अमन और दूसरे आदमी को शांति से देखा, मानो उसने अभी अभी चींटियों के एक समूह को मार दिया हो। भाई केशव, अगर हम उन्हें मार दे तो कोई बात नहीं, है ना? जूफान को होश आया और उसने चिंतित भाव से केशव को देखा। वह मन ही मन आभारी था कि केशव ने आज इन लोगों को उनकी खातिर मार डाला। लेकिन ये सभी लोग आंतरिक संप्रदाय के प्रतिभाशाली लोग थे। अगर केशव ने उन्हें मार डाला तो निस्संदेह इसका मतलब होगा कि वह कई बड़े परिवारों से पूरी तरह से नाता तोड़ लेगा। केशव, तुम मरने के लायक हो। यहाँ नरसंहार शुरू करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तभी कई बड़े परिवारों के बाहरी बुजुर्ग यहाँ प्रकट हुए। ये दृश्य देखकर वे सभी आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने पहले सोचा था कि वे आज केशव को मारा हुआ देखेंगे, लेकिन उन्होंने अपने लोगों को यहाँ मरते देखा। वे सब बहुत गुस्से में थे। उनके परिवार के सदस्य यहाँ मारे गए थे और वे केशव की मौत का बदला लेने के लिए उसे मारना चाहते थे।
कोर्ट डेथ। केशव ने उन्हें देखा और ठंडे स्वर में कहा, उन पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। धमाका। मोहर केशव के शरीर पर गिर पड़ी। उसी क्षण पूरी दुनिया हिल गई, एक जोरदार आवाज हुई और धरती से एक विशाल गड्ढा फूट पड़ा। भाई केशव, भाई केशव। ये दृश्य देखकर अमन और उसकी बहन ने जल्दी से चिंतित होकर कहा कि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि चंपा के पास ऐसा खजाना होगा। हाँ केशव, कचरा तो कचरा ही है, तुम मेरी तुलना कैसे कर सकते हो। चंपा ने ये दृश्य देखकर जोर से हंसा, मानो उसे यकीन हो गया हो कि केशव मर चुका है। तुमने अभी सील तोड़ी है और तुम सचमुच सोचते हो कि तुम मुझे मार सकते हो। हालांकि इस समय एक चौंकाने वाली तलवार की रोशनी बड़े गड्ढे से निकली और सीधे फैंटियन सील को चकनाचूर कर दिया। धमाका। अगले ही पल केशव सबके सामने प्रकट हुआ, बिना किसी चोट के। ये कैसे संभव है, तुम कैसे ठीक हो सकते हो। ये दृश्य देखकर चंपा ने अविश्वास से कहा। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि केशव को कोई नुकसान नहीं हुआ। मुझे शहर दे दो, मुझे शहर दे दो। उसने एक बार फिर फैंटियन सील पकड़ ली और केशव की ओर उन्मत्त होकर दौड़ी। फक फक करना, केशव ने घृणा से कहा। हालांकि फैंटियन सील काफी शक्तिशाली थी, फिर भी उसे दबा पाना असंभव था। केशव ने अपनी तलवार घुमाई। तलवार इतनी शक्तिशाली और भयानक थी कि पल भर में सीधे फैंटियन सील पर जा लगी। फंतियन यिन का हमला सीधे चकनाचूर हो गया और अगले ही पल फंतियन यिन सीधे तलवार से चकनाचूर हो गया। मेरी फैंटियन सील कैसे नष्ट हो सकती है। चंपा दंग रह गई और अविश्वास से केशव को देखने लगी। उसकी फैंटियन सील को शायद कोई गोल्डन एम्ब्रियो विशेषज्ञ भी नष्ट नहीं कर सकता था, लेकिन केशव ने उसे सिर्फ एक तलवार से नष्ट कर दिया। ये कैसे संभव था। आपकी किस तरह से मरने की इच्छा है। केशव चंपा के सामने आया और जानलेवा इरादे से ठंडे स्वर में बोला, जिससे चंपा का शरीर कांप उठा। आज उसी ने अमन और उसकी बहन को पकड़कर उन पर अत्याचार किए थे। वह चंपा को अमन और उसकी बहन से 100 गुना ज्यादा यातनाएं सहना चाहती थी। केशव ने ठंडे स्वर में कहा। आप। केशव की बातें सुनकर चंपा हैरान रह गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि केशव को उसकी बातों की जरा भी परवाह नहीं होगी। लेकिन जब उसने उन प्रतिभाशाली लोगों के बारे में सोचा जिन्हें केशव ने पहले मार डाला था, तो उसका चेहरा बदसूरत हो गया और उसे कोई संदेह नहीं था कि केशव ने उसे मारने की हिम्मत की थी। वह मरना नहीं चाहती। उसने जल्दी से अपने कपड़े फाड़ दिए, जिससे उसकी त्वचा का एक बड़ा हिस्सा बर्फ की तरह सफ़ेद दिखाई देने लगा, और उसने केशव की ओर देखा। मिस्टर, मैं गलत थी। मैं आपकी औरत बनने को तैयार हूँ, बशर्ते आप मुझे माफ़ कर दें। हालांकि वह केशव से बहुत नफरत करती थी, फिर भी वह जीवित रहने के लिए केशव को बहकाने के लिए तैयार थी। जब तक अन्य बुजुर्ग आते हैं, वह निश्चित रूप से केशव से बदला लेगी। मेरी औरत बनो। मुझे तुम्हारी जैसी दुष्ट औरत में कोई दिलचस्पी नहीं है। बेहतर होगा कि तुम मर जाओ। हालांकि जब केशव ने चंपा की शक्ल देखी तो उसने घृणा का भाव दिखाया और तिरस्कारपूर्वक कहा कि भले ही चंपा बेहद खूबसूरत हो, केशव उसे गंभीरता से नहीं लेगा। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं कि केशव ने ऐसी महिलाओं को देखा था जो चंपा से कहीं अधिक सुंदर थी, इसलिए वह चंपा के प्रलोभन को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लेगा। नहीं। केशव की बातें सुनकर चंपा हताश हो गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि केशव को उसमें जरा भी दिलचस्पी नहीं होगी। केशव ने सीधे हमला किया, लेकिन उसे सीधे नहीं मारा, क्योंकि वह चाहता था कि चंपा को वह यातना सहनी पड़े जो अमन और अन्य लोगों ने पहले झेली थी। लंबा कोड़ा सीधे चंपा के शरीर पर मारा गया। चंपा मर गया है। वह कैसे संभव है। इस समय कई बड़े परिवारों के प्रतिभाशाली लोगों ने यह दृश्य देखा। उनके चेहरे एकदम बदल गए और वे अविश्वास से बोले कि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि चंपा की इस तरह मृत्यु होगी। तुम्हें पता है, चंपा शीर्ष 100 में शुमार एक प्रतिभाशाली व्यक्ति थे और उनके प्रमुख परिवारों में भी वे एक ऐसे प्रतिभाशाली व्यक्ति थे जिन्हें शीर्ष पर स्थान दिया जा सकता था। हालांकि केशव के हाथों उनकी दुखद मृत्यु हो गई। वे केशव को बड़े डर से देखने लगे। केशव को आए हुए अभी सिर्फ 15 मिनट ही हुए थे। चंपा, नवीन और मैदान में मौजूद अन्य लोगों को केशव ने मार डाला। अगले ही पल उन सबके मन में भाग जाने का विचार आया। यहाँ तक कि चंपा, नवीन और अन्य लोग भी केशव के हाथों मारे गए। वे केशव के विरोधी कैसे हो सकते हैं। हम मर जाओ। केशव ने उन्हें ठंडी नज़रों से देखा। वे सब आज अमन और उसकी बहन को प्रताड़ित करने में लगे थे। केशव उन्हें कभी जाने नहीं देगा। धमाका। कई तलवारें सीधे मारने के लिए बाहर निकलीं। अनगिनत दयनीय चीखें गूंज उठीं और अगले ही पल उनके शरीर जमीन पर गिर पड़े। इस समय टूटी हुई आत्माओं की पूरी चट्टान लाशों के समुद्र में बदल गई और बेहद खूनी थी। वे सब मर चुके हैं। जब भाई बहन अमन और रीना ने यह दृश्य देखा तो वे दंग रह गए। किसी को उम्मीद नहीं थी कि केशव उनके लिए कई प्रमुख परिवारों के प्रतिभाशाली लोगों को मार डालेगा। तुम ठीक हो। केशव ने उनसे निपटा और पीछे मुड़कर अमन और दूसरे आदमी को शांति से देखा, मानो उसने अभी अभी चींटियों के एक समूह को मार दिया हो। भाई केशव, अगर हम उन्हें मार दे तो कोई बात नहीं, है ना। जूफान को होश आया और उसने चिंतित भाव से केशव को देखा।
वह मन ही मन आभारी था कि केशव ने आज इन लोगों को उनकी खातिर मार डाला। लेकिन ये सभी लोग आंतरिक संप्रदाय के प्रतिभाशाली लोग थे। अगर केशव ने उन्हें मार डाला तो निस्संदेह इसका मतलब होगा कि वह कई बड़े परिवारों से पूरी तरह से नाता तोड़ लेगा। केशव, तुम मरने के लायक हो। यहाँ नरसंहार शुरू करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तभी कई बड़े परिवारों के बाहरी बुजुर्ग यहाँ प्रकट हुए। ये दृश्य देखकर वे सभी आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने पहले सोचा था कि वे आज केशव को मारा हुआ देखेंगे, लेकिन उन्होंने अपने लोगों को यहाँ मरते देखा। वे सब बहुत गुस्से में थे। उनके परिवार के सदस्य यहाँ मारे गए थे और वे केशव की मौत का बदला लेने के लिए उसे मारना चाहते थे। कोर्ट डेथ। केशव ने उन्हें देखा और ठंडे स्वर में कहा, उन पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। उनके तो खून के इरादे भी थे। अगर केशव उन्हें मारना चाहता तो उसके पास तरीके थे। रुकना। लेकिन इस समय एल्द महेश्वर यहाँ पहुंचे और सभी को रोक दिया। बड़े मो, आप हमें क्यों रोक रहे हैं? क्या तुम इस हत्यारे को बचाओगे? उसने संप्रदाय के नियमों का उल्लंघन किया है, वह मौत के लायक है। एल्द महेश्वर को कार्रवाई करते देख कई बुजुर्गों के चेहरे थोड़े बदसूरत लग रहे थे। एल्द महेश्वर एक आंतरिक संप्रदाय के बुजुर्ग बनने वाले थे और उनका दर्जा उनसे ऊंचा था। स्वाभाविक रूप से वे बहुत सावधान थे। मेरे शिष्यों को उन्होंने पकड़ लिया और उन्होंने केशव पर घात लगाकर हमला करने और उसे मारने की योजना भी बनाई। वे आज यहाँ अपनी कमजोरी के कारण मारे गए। केशव के प्रतिरोध ने किसी भी नियम का उल्लंघन नहीं किया। खैर, अमन और उसकी बहन भी तो उसके शिष्य हैं। आज कई बड़े परिवारों ने उन्हें पकड़ लिया और केशव को धमकाना चाहा, जिससे वो नाराज हो गया। हालांकि आज केशव ने कई बड़े परिवारों के लोगों को मार डाला था, एल्द महेश्वर केशव की रक्षा करने के लिए दृढ़ थे। कई बड़े परिवार केशव पर घात लगाकर हमला करना चाहते थे, लेकिन वे इतने मजबूत नहीं थे कि इसी स्थिति में मारे गए। वे यहीं मरने के लायक थे। एल्द महेश्वर, यह मत सोचिए कि आप सिर्फ इसलिए बकवास कर सकते हैं क्योंकि आप एक एल्ड हैं। हमारे बड़े परिवारों के लोग उस पर हमला क्यों करेंगे? केशव की बातें सुनने के बाद कई बुजुर्ग खंडन करना चाहते थे। ये नोट ही सबूत है। ये देखकर एल्द महेश्वर ने ठंडी सांस ली और पिछला नोट निकाल लिया। और मेरे शिष्यों को लगी चोटें भी सबूत हैं। अगर तुम केशव पर हमला करने पर अड़े हो तो मुझे रोकने के लिए मुझे दोष मत देना। एक बार जब हम संप्रदाय को इसकी सूचना देंगे तो ये स्पष्ट हो जाएगा कि किसे सजा दी जाएगी। एल्द महेश्वर ने ठंडे स्वर में कहा कि हालांकि वह आमतौर पर उदासीन रहता था, फिर भी आज उन्होंने उसे नाराज कर दिया। केशव के लिए तो वह उनसे नाता तोड़ लेगा। एल्द महेश्वर के हाथ में नोट देखकर कई एल्डर्स उदास हो गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उनके हाथ में सबूत होगा। केशव, गुस्सा मत हो। जब तक तुम संप्रदाय में हो वे तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। एल्द महेश्वर ने उनकी बातें सुनी और केशव की ओर देखा। उन्हें चिंता हुई कि केशव नाराज हो जाएगा। गुस्सा? मैं क्यों नाराज होऊंगा? मैं तो कुछ बड़े परिवारों के प्रतिभाशाली लोगों को भी गंभीरता से नहीं लेता। लेकिन चूंकि वे मरना चाहते हैं, इसलिए मैं उनकी इच्छा पूरी करूंगा। जब केशव ने यह सुना तो वह क्रोधित नहीं हुआ, बल्कि हंस पड़ा। मूल रूप से केशव केवल अपनी बहन के लिए औषधीय जड़ी बूटियां तैयार करने और अभ्यास करने के लिए संप्रदाय में शामिल हुआ था, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि ये लोग मरने के लिए इतने दृढ़ होंगे। मिट्टी के आदमी को भी गुस्सैल स्वभाव होता है। उसकी बहन, उसकी दोस्त उसके लिए वर्जित होती है। वे अब भी उसके अपने कबीलों और बहन से निपटना चाहते हैं। अगर ऐसा है तो केशव उन्हें ऐसे नहीं जाने देगा। मैं उनके कई प्रमुख परिवारों की प्रतिभाओं को चुनौती दूंगा। मेरा मानना है कि उन्हें इसे स्वीकार करने में खुशी होगी। केशव ने मुस्कुराते हुए कहा कि उसने कई बड़े परिवारों के प्रतिभाशाली लोगों पर सीधी कार्रवाई करके उन्हें सीधे नष्ट करने की योजना बनाई है। फिर वे उसके अपने लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं करेंगे। केशव, आवेगी मत बनो। केशव की बातें सुनने के बाद एल्द महेश्वर ने सलाह दी, क्योंकि उन्हें लगा था कि केशव आवेग में आकर काम करेगा। मैं आवेगशील नहीं हूँ। क्या उन्हें नहीं लगता कि वे बहुत ताकतवर हैं? उन्हें क्या पता कि मेरी नज़र में वे बस चींटियों का एक समूह हैं। मैं उन्हें जिंदगी मौत की चुनौती देना चाहता हूं और वे मना नहीं कर सकते। फिर मैं कई बड़े परिवारों के लोगों को मार डालूंगा और वे मुझे फिर कभी परेशान करने की हिम्मत नहीं करेंगे। केशव जानता था कि एल्द महेश्वर उसके बारे में चिंतित हैं, लेकिन उसने कई बड़े परिवारों के लोगों को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया। इसके अलावा केशव का मानना था कि अगर वह कई प्रमुख परिवारों की प्रतिभाओं को चुनौती देगा तो वे निश्चित रूप से मना नहीं करेंगे और शायद ऐसा करने के लिए उत्सुक भी होंगे। हाँ केशव, तुम बहुत असफल हो। हमारे लोग तुम्हें परेशान नहीं करेंगे और फिर भी तुमने उन्हें परेशान करने की हिम्मत की। अपनी मौत की तलाश में। आप मौत की तलाश में हैं, हम आपकी मदद करेंगे। निश्चित रूप से जब कई प्रमुख परिवारों के बुजुर्गों ने केशव की बातें सुनी तो वे हंसने से खुद को रोक नहीं पाए, मानो उन्होंने दुनिया की सबसे मजेदार बात सुन ली हो। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि यह निकम्मा केशव असल में उनके परिवार की प्रतिभा को जिंदगी मौत की जंग में चुनौती देना चाहता है।
हालांकि अब उसके पास अच्छी खासी ताकत थी, लेकिन उनकी राय में ये तो बेशक मौत को दावत देना था। वे विश्वास ही नहीं करते कि केशव में इतनी ताकत है। तुम मौत चाहते हो या नहीं, ये तुम्हें उन्हें चुनौती देकर पता चल जाएगा। मैं उन्हें मौत की चुनौती दूंगा और मुझे उम्मीद है कि वे स्वीकार कर लेंगे। केशव ने ठंडे स्वर में कहा, बड़े परिवारों के प्रतिभाशाली लोगों की तो बात ही छोड़िए, यहाँ तक कि उनके बुजुर्गों को भी अब वह गंभीरता से नहीं लेता। वास्तव में वह न केवल प्रमुख परिवारों के बुजुर्गों को, बल्कि उनके प्रमुख परिवारों के लोगों को भी नहीं जाने देगा। क्या वे मौत की तलाश में नहीं हैं? केशव उनकी मदद करेगा। अपनी बात खत्म करने के बाद केशव ने एल्डर महेश्वर से अमन और बाकी लोगों को ले जाने के लिए कहा। उसने ये खबर फैला दी कि वह कई बड़े परिवारों के प्रतिभाशाली लोगों को जिंदगी मौत की जंग के लिए चुनौती देगा, और वह कई बड़े परिवारों के प्रतिभाशाली लोगों को जाने नहीं देगा। ये खबर कि केशव कई प्रमुख परिवारों की प्रतिभाओं को जीवन मरण की लड़ाई में चुनौती देने जा रहा है, तुरंत फैल गई। एक पल के लिए पूरा सत्यपथ संप्रदाय हंगामे में डूब गया। संप्रदाय के भीतर चुनौतियां असामान्य नहीं हैं, लेकिन जीवन मरण की चुनौतियां अत्यंत दुर्लभ हैं। अकेले केशव की तो बात ही छोड़िए। ऐसा सुनने में नहीं आता कि वह कई बड़े परिवारों के प्रतिभाशाली लोगों को जीवन मरण की चुनौती दे रहा हो। क्या तुमने सुना? केशव आहूजा परिवार, राजपूत परिवार और अन्य प्रमुख परिवारों के आंतरिक संप्रदाय के प्रतिभाशाली लोगों को जीवन मरण की चुनौती देने जा रहा है। क्या मैंने सही सुना? क्यों? मैंने सुना है कि कई बड़े परिवारों को केशव से लंबे समय से दुश्मनी थी। उन्होंने पहले भी उसे पकड़ने के लिए लोगों को भेजा था। हालांकि केशव बच निकला, लेकिन वे पहले से ही एक दूसरे के खिलाफ दुश्मनी पाल चुके थे। बाद में मैंने सुना कि कई बड़े परिवारों ने केशव के दोस्तों को पकड़ लिया, लेकिन वे सभी केशव द्वारा मारे गए। लेकिन मैंने सुना है कि वे अभी भी केशव की बहन को धमकाना चाहते थे। इसीलिए केशव ने कई बड़े परिवारों को मौत की चुनौती दी थी। क्या केशव बेकार नहीं है? क्या उसके पास इतनी ताकत है? हालांकि वह बेकार है, मैंने सुना है कि इस आदमी की ताकत अब थोड़ी बेहतर हो गई है। आखिरकार वह बस एक हारा हुआ इंसान है, लेकिन बड़े परिवारों के अंदरूनी संप्रदायों में कई प्रतिभाशाली लोग होते हैं। वह जीवन और मृत्यु को चुनौती देने का साहस करता है, जो बस अपनी मौत की तलाश में है। हर कोई इसके बारे में बात कर रहा था, और किसी को नहीं पता था कि केशव को आत्मविश्वास कहाँ से मिला। हालांकि केशव में अब कुछ ताकत है, लेकिन प्रमुख परिवारों के संप्रदायों में कई प्रतिभाशाली लोग हैं। क्या केशव उन सभी से निपट पाएगा? कोई भी केशव के बारे में आशावादी नहीं है, और हर कोई सोचता है कि केशव अपनी मौत की तलाश में है। जब कई बड़े परिवारों के अंदरूनी संप्रदाय के प्रतिभाशाली लोगों ने ये खबर सुनी, तो सबने उपहास किया। ये बच्चा मौत को दावत दे रहा था, इसलिए उन्होंने केशव की मदद की। वे मूल रूप से केशव को मारना चाहते थे, लेकिन गोवारगिरी पर्वत के कई प्रमुख परिवारों की पिछली योजनाएं विफल हो गईं। उसके बाद वे केशव के खिलाफ साजिश रचने में भी नाकाम रहे, लेकिन उन्हें लगा कि उनके द्वारा भेजा गया कचरा बहुत कमज़ोर था। फिर वे केशव के खिलाफ जवाबी कार्रवाई जारी रखना चाहते थे, लेकिन संप्रदाय के नियमों के कारण उनके पास कोई रास्ता नहीं था। लेकिन अब केशव उनके पास मौत की तलाश में आया है, इसलिए वे स्वाभाविक रूप से इस अवसर को जाने नहीं देंगे। उन्होंने केशव की जीवन और मृत्यु की चुनौती स्वीकार कर ली। इस बार वे केशव को मारना चाहते हैं और सभी को ये बताना चाहते हैं कि उनके कई प्रमुख परिवार ऐसे लोग नहीं हैं जिन्हें कोई भी उकसा सके। जीवन और मृत्यु की चुनौती शुरू हो चुकी है, और जीवन और मृत्यु के मैदान के चारों ओर पहले से ही लोगों की भीड़ जमा है। समाचार प्राप्त करने के बाद लगभग सभी बाहरी शिष्य, जिनमें अधिकांश आंतरिक संप्रदाय के प्रतिभाशाली लोग और यहाँ तक कि कई प्रतिभाशाली लोग जो बाहर मिशन पर थे, जल्दी से वापस आ गए। वे सभी इस लड़ाई को देखना चाहते हैं। यहाँ तक कि कुछ बुजुर्ग लोग भी थे जो अखाड़े के पास ऊंची इमारतों में दिखाई दिए। यद्यपि बुजुर्ग आमतौर पर युवा पीढ़ी के बीच होने वाले झगड़ों में शामिल नहीं होते, लेकिन ये जीवन मरण की लड़ाई बहुत सनसनीखेज थी। कई प्रमुख परिवारों के बुजुर्ग केशव की मृत्यु के साक्षी बनना चाहते हैं। कई लोगों ने देखा कि केशव ने अभी भी उसे थप्पड़ मारा और कहना चाहते थे कि केशव वास्तव में घमंडी था, लेकिन अगले ही पल उनके चेहरे काफी बदल गए। केशव ने एक ही थप्पड़ से चाकू को नष्ट कर दिया। शक्तिशाली ब्लेड की रोशनी केशव के थप्पड़ के सामने कुछ भी नहीं थी। धमाका, एक भयानक गर्जना हुई और पूरा मैदान हिल गया। सौभाग्य से आंतरिक द्वार के लड़ाई क्षेत्र के बगल में संरचना सुरक्षा गोल्डन ब्रून क्षेत्र के हमलों का सामना करने के लिए पर्याप्त मजबूत है, अन्यथा वे सभी इन हमलों से प्रभावित होते। क्या यही तुम्हारी ताकत है? केशव ने इस चाल को नष्ट कर दिया और नंदू को उदासीनता से देखा। धिक्कार है बच्चे, इतना घमंडी मत बनो। तुमने जो चाल चली उसमें मेरी आधी ताकत भी खर्च नहीं हुई। मर जाओ। केशव के शब्द सुनकर नंदू क्रोधित हो गए और लगातार 2 शक्तिशाली तलवारों से वार किया। हीरे का चाकू, यह एक पृथ्वी स्तरीय मार्शल आर्ट है और इसका लाभ इसकी भयानक शक्ति में निहित है। तलवार के इस प्रहार से तो पहाड़ और नदियां भी सीधे सीधे काटी जा सकती हैं।
हालांकि जब केशव ने चाकू देखा तो उसने उसे बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया। उसकी ताकत से तुलना करना तो कुछ भी नहीं था। धमाका! केशव ने एक जोरदार थप्पड़ मारा जिससे चाकू सीधे नष्ट हो गया। नंदू का चेहरा बेहद बदसूरत और उदास था। केशव ने उसकी लगातार 2 चालों को सीधे तौर पर नाकाम कर दिया। अपने पिछले साहसिक शब्दों के साथ उसे ऐसा लगा जैसे उसे दर्जनों थप्पड़ मारे गए हों। वह बेहद अपमानित महसूस कर रहा था। उसकी आंखों से एक बर्फीली हत्या की भावना फूट पड़ी। वह केशव पर गरजा, केशव, मैं तुम्हें मारने पर तुला हुआ हूं। 8 चरम तलवार। उसने फिर से हमला किया, एक मध्यम स्तरीय पृथ्वी स्तरीय मार्शल आर्ट का प्रदर्शन करते हुए। बाजी तलवार 8 ब्लेड बीम को सीधे काट सकती थी, जिनमें से प्रत्येक पिछले से ज्यादा शक्तिशाली था। कुछ ही पलों में नंदू ने तलवारों की 8 भयानक किरणें छोड़ीं। आखिरी तलवार तो 7वें दर्जे के युवानदान विशेषज्ञ से भी निपट सकती थी। कई ताकतवर लोग जब इस हमले को देख रहे थे तो वे चिल्लाए बिना नहीं रह सके। ये बहुत शक्तिशाली था और केशव के लिए इसका विरोध करना मुश्किल हो सकता था। तुम्हारा हमला सचमुच शक्तिशाली है, लेकिन वह मेरे सामने कुछ भी नहीं है। तुम्हारे लिए मुझे मारना असंभव है। केशव ने 8 तलवारों की किरणें अपनी ओर आती देखीं, लेकिन उसने उन्हें जरा भी गंभीरता से नहीं लिया। उसके हाथ में एक तलवार की किरण सीधे संघनित हो गई। धमाका! एक क्षण में एक तलवार निकल आई। केशव की सहज रूप से सघन तलवार देखकर कई लोगों के चेहरे एकदम बदल गए। उन सभी को एक अजेय गति का एहसास हुआ। टकराना! लंबी तलवार सीधे जमीन पर गिर पड़ी। नंदू हार गए। पूरा दर्शक हैरान था। किसी को उम्मीद नहीं थी कि नंदू फिर से हार जाएंगे, और यह सब इतनी तेजी से हुआ। केशव का सामना करते समय नंदू अभी भी असुरक्षित है। अगली बार तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर दिया जाएगा। क्या तुम्हारे पास कोई आखिरी शब्द हैं? केशव ने नंदू की ओर मजाक से देखा और व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। इससे पहले वह खुद को टुकड़ों में काटना चाहता था और केशव ने कहा कि वह इसी तरह नंदू की मृत्यु का उपयोग करेगा। नहीं, तुम मुझे नहीं मार सकते। केशव की बातें सुनकर नंदू का चेहरा सदमे से बदल गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि वो केशव से हार जाएगा, लेकिन वह समझ गया कि केशव ने वास्तव में उसे मारने की हिम्मत की थी। केशव, रुक! अगर तूने नंदू को मार डाला तो मेरे पास तुझे मौत से भी बदतर जिंदगी देने के 100 तरीके होंगे। ये देखकर इवान का चेहरा एकदम ठंडा पड़ गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि नंदू केशव का विरोधी नहीं है। केशव, क्या तुमने सुना? मेरे भाई ने तुम्हें रुकने को कहा था। अगर तुम मुझे जाने दो और मेरे आगे झुक जाओ तो शायद मैं अपने भाई से तुम्हारी जान बख्शने के लिए कह सकूं। अपने बड़े भाई की बातें सुनकर नंदू निश्चिंत हो गए। तो क्या हुआ अगर इवान? वह भी मर जाएगा। चिंता मत करो, वह तुम्हारे साथ आएगा। जब केशव ने यह सुना तो उसने नंदू को ऐसे देखा जैसे वह कोई बेवकूफ़ हो। अगले ही पल उसने सीधे हमला कर दिया और अनगिनत तलवारें निकलीं, नंदू को टुकड़ों में काट दिया और उसे सीधे मार डाला। सारा स्थान शांत था। किसी को उम्मीद नहीं थी कि केशव फिर से जीतेगा। केशव ने एक और प्रतिभाशाली व्यक्ति को मार डाला और नंदू को इवान के सामने मार दिया गया। इवान का चेहरा राख-सा हो गया और वह हत्या के इरादे से भर गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि केशव ने वास्तव में इवान को मार डाला है। केशव, तुम बेकार के टुकड़े हो, मैं तुम्हें मार डालूंगा। प्रतियोगिता खत्म होने से पहले ही इवान जानलेवा इरादे से रिंग में आ गया। केशव ने पहले उसकी पत्नी नंदू और चंपा को मार डाला था, इसलिए उसने केशव को मारने की ठान ली थी। अब इवान की बारी है। वह पहला कोर जीनियस था जिसने कोई कदम उठाया। अगर उसने कोई कदम उठाया तो केशव निश्चित रूप से मर जाएगा। हाँ, सभी मुख्य प्रतिभावान लोगों में असाधारण प्रतिभा होती है। यही कारण है कि उन्हें बुजुर्गों द्वारा शिष्य के रूप में स्वीकार किया गया। कई लोगों ने इवान को देखा और इसके बारे में बात की, क्योंकि इवान न केवल एक मुख्य शिष्य था, बल्कि आंतरिक संप्रदाय में शीर्ष 50 में से एक प्रतिभाशाली व्यक्ति भी था, जिसमें मजबूत और प्रभावशाली ताकत थी। वे स्वाभाविक रूप से मानते थे कि यदि इवान ने कार्रवाई की तो केशव मर जाएगा। अभी अभी 2 लोगों ने यही बात कही थी, लेकिन वे सब मर चुके हैं। केशव ने इवान की धमकी सुनी और बेपरवाही से कहा। इवान का चेहरा बेहद बदसूरत था और उसने अपने दांत पीसते हुए कहा, केशव, तुम एक कूड़े का टुकड़ा हो। तुमने मेरी औरत और मेरे भाई को मार डाला। तुम्हें आज मरना होगा। जब उसने बोलना समाप्त किया तो उसने तलवार से हमला कर दिया। पृथ्वी स्तरीय मार्शल आर्ट, गर्वित तलवार वार। इवान ठिठुर रहा था। उसके दाहिने हाथ में जमीन सी लंबी तलवार थी। वह एक प्रतिभाशाली व्यक्ति था और तलवार की नीयत को अच्छी तरह समझ चुका था। तलवार की नीयत और जमीन सी मार्शल आर्ट के इस शक्तिशाली संयोजन ने बिना किसी हिचकिचाहट के केशव को मारने का इशारा किया। उसने जो पहला कदम उठाया वह था प्राउड स्वॉर्ड स्लैश, जो एक पृथ्वी स्तरीय मार्शल आर्ट है। इवान बिल्कुल भी पीछे नहीं हटा। ऐसा लग रहा था कि वह केशव को मारने के लिए दृढ़ था। इस लड़के ने नंदू को मार डाला और उससे पहले उसने चंपा को भी मार डाला। इवान उसे कैसे जाने दे सकता था?
हर कोई इसके बारे में बात कर रहा था और वे सभी इवान के जानलेवा इरादे को महसूस कर सकते थे। हालांकि केशव ताकतवर था, लेकिन कोई भी केशव के बारे में आशावादी नहीं था। प्राउड स्वॉर्ड इवान की प्रसिद्ध मार्शल आर्ट है जो बेहद शक्तिशाली है। उस समय वह आंतरिक द्वार के ऊपरी 50वें हिस्से पर कब्जा करने के लिए इसी चाल का इस्तेमाल करता था। यदि वह अब केशव पर हमला करता तो केशव निश्चित रूप से मर जाता। एक शक्तिशाली तलवार ने सीधे शून्य में एक चमकदार दरार काट दी। ये शक्तिशाली और दबंग थी, नंदू की सबसे शक्तिशाली चाल से भी कई गुना ज्यादा शक्तिशाली। तुम बहुत ताकतवर हो, लेकिन तुम मुझे मारना चाहते हो। यह असंभव है। केशव ने इवान की तलवार की रोशनी देखी और तिरस्कार भरी नजर दिखाए। तलवारबाजी के सर्वोच्च गुरु के सामने अपनी तलवारबाजी का प्रदर्शन करना निस्संदेह एक विशेषज्ञ के सामने अपनी तलवारबाजी का प्रदर्शन करने जैसा होगा। यद्यपि ये तलवार वास्तव में प्रभावशाली है, लेकिन यह उसे मारने के लिए बहुत कमजोर है। अभिमानी। केशव की बातें सुनकर इवान ने ठंडी सांस ली। स्वाभाविक रूप से उसे विश्वास नहीं था कि केशव उसके हमले का सामना कर पाएगा। आपकी तलवार तोड़ना आसान है, केशव ने तिरस्कारपूर्वक कहा और उसके दाहिने हाथ में तलवार की रोशनी तुरंत संघनित हो गई और उसने दुनिया को चौंका देने वाली तलवार से एक पल में वार कर दिया। शक्तिशाली तलवार की रोशनी इवान की रोशनी से ज्यादा कमजोर नहीं थी, जिसने मैदान के सभी बलवानों को अविश्वसनीय बना दिया। केशव ने अपनी तलवार घुमाई, अचानक इवान की तलवार की रोशनी को काट दिया और उसे एक पल में नष्ट कर दिया। अधिक मजबूत। केशव के पास इतनी शक्तिशाली तलवारबाजी कैसे हो सकती है? सब अविश्वास से बोल पड़े। वे सब जानते थे कि केशव ने तलवार की नीयत समझ ली है, लेकिन उन्हें नहीं लगता था कि केशव इवान का मुकाबला कर पाएगा। लेकिन जब उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि केशव के हमले ने इवान की तलवार की रोशनी को नष्ट कर दिया है, तो उन्हें एहसास हुआ कि केशव की तलवारबाजी इवान से भी ज्यादा भयानक थी। सबकी बातें सुनकर इवान का चेहरा खराब हो गया। वो एक बेहतरीन जीनियस था, लेकिन एक कमबख्त चींटी ने उसे पीछे छोड़ दिया। ये कितनी शर्म की बात थी। अगले ही पल उसने जरा भी पीछे नहीं हटते हुए अपनी पूरी ताकत झोंक दी। अगले ही पल उसने पागलों की तरह हमला किया, एक विनाशकारी मारक चाल चली और केशव की ओर बेतहाशा टूट पड़ा। इनमें से प्रत्येक हमला एक पृथ्वी स्तरीय मार्शल आर्ट है जो अत्यंत शक्तिशाली है। क्योंकि वह एक मुख्य शिष्य है, वह कई मार्शल आर्ट का अभ्यास कर सकता है। हत्या की अनेक चालें चली गईं, जिससे हर कोई अत्यंत भयभीत हो गया। लेकिन केशव ने इन मारक चालों को बिना किसी परवाह के देखा। उसने शांति से हमला किया और इवान की कई मारक चालों का आसानी से सामना किया। सभी लोग आश्चर्य से दोनों व्यक्तियों को एक दूसरे से लड़ते हुए देख रहे थे। उनके लिए यह अविश्वसनीय था कि इवान की कोई आपत्ति न होने पर भी केशव को कोई नुकसान नहीं हुआ, बल्कि ऐसा लग रहा था कि उसका पलड़ा भारी है। इवान का चेहरा और भी बदसूरत होता जा रहा था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसके सामने खड़ी यह शापित चींटी उसके इतने घातक वार करेगी। यदि कोई और होता तो ओजस भी इसे इतनी आसानी से नहीं ले पाता। लेकिन केशव ने उसके हमले को हल्के में लिया, जिससे उसका चेहरा और भी बदसूरत हो गया। क्या हो सकता है कि आज वो खाई में गिरकर केशव के हाथों में पड़ जाए? ये कैसे हो सकता है? केशव तो बस बेकार है, उसे केशव हरा नहीं सकता। ये सोचकर इवान ने सीधे अपने वंश की शक्ति को उजागर कर दिया। उसका वंश छठी श्रेणी के अग्नि अजगर जैसा था। जैसे ही उसका वंश प्रकट हुआ, उसकी शक्ति में बेतहाशा वृद्धि हुई और उसकी गति भी कई गुना बढ़ गई। क्या इवान ने वास्तव में अपने वंश का उपयोग किया? क्या मैं इसे सही ढंग से देख रहा हूँ? हर कोई अविश्वास में था जब उन्होंने इवान को अपने वंश का उपयोग करते देखा। इवान एक मजबूत और शक्तिशाली शिष्य है। हालांकि किसी को उम्मीद नहीं थी कि वह केशव से निपटने के लिए अपने वंश की शक्ति का इस्तेमाल करेगा। केशव तो बिल्कुल बेकार है, लेकिन उससे निपटते हुए सभी प्रतिभाशाली लोग इतनी दयनीय स्थिति में आ गए। ये चौंकाने वाली बात क्यों ना हो? केशव, मैं तुम्हें मार डालूंगा। सबकी बातें सुनकर इवान का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसे पहले कभी इतनी शर्मिंदगी महसूस नहीं हुई थी। अगर वह केशव को मार भी देता तो भी अगर खबर बाहर आ जाती तो उसे बहुत अपमान सहना पड़ता। वह ये कैसे सहन कर सकता था? आज इस शर्म को धोने का एकमात्र तरीका केशव को पूरी तरह से मार देना है। धमाका! अत्यंत शक्तिशाली तलवार की रोशनी सीधे फूट पड़ी। पृथ्वी स्तरीय मध्य श्रेणी मार्शल आर्ट एजियो ड्रैगन तलवार। उन्होंने सीधे मध्य श्रेणी की पृथ्वी श्रेणी की मार्शल आर्ट कैंगलोंग तलवार को उतारा, जो हवा को चीरती हुई एक ज्वलंत ड्रैगन में बदल गई, जो आकाश को चीरती हुई प्रतीत हुई और बेतहाशा मारकाट मचाती हुई। गड़गड़ाहट! कैंगलोंग केशव की ओर दौड़ा। वह जहां भी जाता अजेय और अत्यंत शक्तिशाली होता। सिर्फ ऐसी मार्शल आर्ट पर निर्भर। तुम मुझे भी मारना चाहते हो? केशव ने तलवार देखी, उसकी आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं, उसे खतरे का आभास हुआ, लेकिन उसने परवाह नहीं की। ये तलवार वास्तव में शक्तिशाली है, लेकिन यह उसे केवल थोड़ा सा खतरा ही पहुंचा सकती है। इससे उसे कोई नुकसान नहीं हो सकता। अगले ही पल केशव ने तलवार से हमला कर दिया।
स्वर्ग हत्या तलवार। शक्तिशाली तलवार की रोशनी पल भर में बुझ गई। जब सबने इस तलवार को देखा तो उनकी आंखें अचानक बदल गईं। ये तलवार कितनी भयानक थी। उनमें से किसी ने भी इतनी शक्तिशाली तलवार की रोशनी पहले कभी नहीं देखी थी। हालांकि उन्हें इस तलवार की ताकत का अंदाज़ा नहीं था, पर वे ये भी समझते थे कि यह तलवार बिल्कुल भी साधारण नहीं है। केशव ने अपनी तलवार से वार किया और वह कैंगलोंग से बिल्कुल भी कमतर नहीं था। केशव की तलवार आकाश को चीर सकती है तो उसे एक छोटे अजगर से क्यों डरना चाहिए। धमाका। एक पल में उसने एक तलवार से कैंगलोंग तलवार को काट डाला। इवान का चेहरा एकदम बदल गया, उसे यकीन नहीं हो रहा था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि अपने वंश और कैंगलोंग तलवार की ताकत के बावजूद वो केशव का मुकाबला नहीं कर सकता। टकराना। केशव की तलवार की शेष शक्ति उसे तुरंत मारने के लिए आए। स्वर्ण ढाल। इस तलवार को देखकर इवान का चेहरा एकदम बदल गया। उसने झटके को नज़रअंदाज किया और जल्दी से ढाल बनाने की कला अपनाई। पल भर में उसके सामने एक सुनहरी ढाल प्रकट हो गई। हालांकि अगले ही पल केशव की स्वर्ग हत्या करने वाली तलवार ने स्वर्ण ढाल पर बमबारी की, जो अजेय और अभी भी शक्तिशाली थी, और उसे सीधे नष्ट कर दिया। टकराना। तलवार की रोशनी अजेय थी और उसने तुरंत इवान को काट डाला। हालांकि सुनहरी ढाल की बदौलत इस तलवार की शक्ति बहुत कमज़ोर थी, फिर भी इसने इवान को उड़ा दिया और उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। इवान खून की धार छोड़ते हुए ज़मीन पर गिर पड़ा। इवान वास्तव में हार गया।